हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरल शिक्षा ऑनलाइन। आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट को समझेंगे। क्या होता है, क्या डेफिनेशंस हैं, कैसे कैलकुलेट होता है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एसएससी सीजीएल में या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं ज़रा अपनी वीडियोस में। तो पहला है डेफिनेशंस। Simple interest can be defined as the sum paid back for using the borrowed money over a fixed period of time. क्या मतलब हुआ इसका समझेंगे। जब भी आप किसी से कोई मनी बोरो करते हो, बोरो मतलब उधार पे लेते हो, तो क्या होता है, अब वो बंदा आपको फ्री पे तो नहीं देगा। चाहे किसी पर्सन से ले रहे हो, चाहे किसी बैंक से ले रहे हो, राइट। तो हम क्या होता है, हम उसको बोलते हैं कि भाई तू हमें कुछ एक्स अमाउंट ऑफ मनी दे दे, हम तुझे उस एक्स में कुछ वाई अमाउंट ऑफ मनी ऐड करके वापस देंगे। तो वो जो वाई अमाउंट आप देते हो ना, वो बेसिकली आप देते हो सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट किसी तरह से कैलकुलेट होता है, हम अभी आगे समझेंगे। ठीक है, उसको हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट तो चलो नॉर्मल हो गया, आपने कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी दे दिया। नाउ सिंपल इंटरेस्ट गेन्स इंटरेस्ट ओनली ऑन द प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल जो आपने अमाउंट लिया था, तो वो क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया, राइट। अब आपने बोला कि भाई मैं तुझे इस पे 4% इंटरेस्ट दूंगा। 4% जो आपने बोला वो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, जो भी आपने बोला कितना परसेंट एक्स्ट्रा देने वाला हूँ, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपका क्या है, परसेंटेज ऑफ प्रिंसिपल होता है। ठीक है, आप हमेशा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हो वो प्रिंसिपल पे निकालते हो। ओके, टाइम होता है जिस पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपने लिया है। ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे अगर हम आगे फॉर्मूला करने वाले हैं तो प्रिंसिपल को पी से डिनोट करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट को आर से एंड टाइम को कैपिटल टी से। ओके, अब सिंपल इंटरेस्ट खाली इंटरेस्ट गेन करता है किस पे, प्रिंसिपल पे। लेकिन कोई बोले कंपाउंड इंटरेस्ट पे देना है, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है समझेंगे। ये इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग रहा है, मतलब देखिए क्या लिखा है, वेयर आर सी आई अर्न्स इंटरेस्ट ऑन द प्रीवियसली अर्नड इंटरेस्ट। प्रीवियसली अर्नड इंटरेस्ट यानी कि सपोज एक साल में आपने, सपोज प्रिंसिपल था 100 रुपीज, ठीक है, एक साल में आपने उस पर 10 रुपए का इंटरेस्ट कमाया या इंटरेस्ट दिया। अगले साल के लिए आपको ये 100 पे तो देना ही है इंटरेस्ट, इस 10 पे भी देना है। तो हम बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में कि अगले साल के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा 110, 110, ठीक है। तो बेसिकली आप समझिए प्रिंसिपल पे तो वो दे ही रहा है इंटरेस्ट, वो हर साल जो इंटरेस्ट बनता जा रहा है उस पे भी इंटरेस्ट दे रहा है, एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज कंपाउंड इंटरेस्ट। So CI is nothing but basically simple interest on interest। ठीक है, इंटरेस्ट पे ही दोबारा से इंटरेस्ट लगा रहे हैं, इंटरेस्ट पे ही दोबारा सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, और टोटल आपके पास वो क्या आ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है। ओके, बहुत अच्छा। अब हर बारी तो बेटा अगर आपको ये सपोर्ट 10 ईयर्स के लिए दे दिया है, तो आप 10 ईयर्स के लिए तो ये बार बार कैलकुलेट नहीं करोगे कि भाई पहले मैं इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालूं फिर इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालूं, तो ये तो बहुत लंबा चला जाएगा। तो इसके लिए भी कोई एक फॉर्मूला होना चाहिए। बिल्कुल फॉर्मूला है, दोनों के लिए फॉर्मूला है, पढ़ते हैं फॉर्मूलाज क्या है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला रहता है P इंटू आर इंटू टी। अब आपने कई जगह पढ़ा होगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, तो ये जो 100 है वो इस R के लिए ही है, क्योंकि R हमेशा क्या होता है, परसेंटेज में होता है। इसलिए इफ यू वांट टू राइट यू मे राइट पी आर टी अपॉन 100, बट प्लीज ध्यान रखिए ये R परसेंट को दोबारा से परसेंट मत कर देना, दोबारा से 100 से डिवाइड मत कर देना, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे याद नहीं रहता है तो प्लीज आप सिंपल इसको पी आर परसेंट इंटू टी से ही याद करेंगे। ओके, और अगर आर ही लेना है तो उसमें आर बाय 100 कर देना। क्लियर है बेटा। सी आई आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कैसे, P 1 + R/100 टू द पावर n माइनस P। अब ये R क्या है, N क्या है, N होता है नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स, नंबर ऑफ पीरियड्स। हम समझेंगे क्या मतलब है पीरियड्स का। अभी के लिए आप इसको नंबर ऑफ ईयर्स कर दो, उसके बाद हम समझेंगे, ठीक है।
आर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, पी आपका प्रिंसिपल है, और ये तो प्रिंसिपल है, राइट। अब बेटा अगर ये अमाउंट होता तो आप डायरेक्ट अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हो, P1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर n। ध्यान रखेंगे क्योंकि अगर जैसे आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है आपको और आपको प्रिंसिपल, तो यहाँ पे अमाउंट क्या निकलेगा, इस केस में अमाउंट विल बी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऑब्वियसली। तो यहाँ पे भी यही होगा, अमाउंट विल बी प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आप देखिए जो आपने अमाउंट निकाला है, इसी अमाउंट में से अगर मैं प्रिंसिपल माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, CI, और CI का फॉर्मूला वहीं से आया है, ठीक है। तो बेसिकली आप मैंने इसमें अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हो बाय दिस फॉर्मूला, देन माइनस कर देंगे P और आपके पास क्या आ जाएगा, CI आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो जैसे हमने बात की थी, अब मैं आपको कुछ कॉमन टाइप्स बताऊंगी जिस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहला है डायरेक्ट कैलकुलेशंस पे, जिसमें SI, CI, PRT निकालना होगा। देखेंगे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा है, रेट पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे है, ध्यान रखिएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगेगा, सम ऑफ, ये सम ये बन रहा है तो P और A क्या होगा, ये P हो जाएगा और ये A हो जाएगा, और टाइम हो जाएगा 2 ईयर्स का। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला था CI के लिए, अमाउंट इज इक्वल टू P, amount is equals to P 1 plus R by 100 to the power n, right। ये लगा देंगे, it will be 23328 divided by 20000 is equal to 1 plus R by 100 to the power 2। थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, बाकी 0 0 0 0, ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 3 यहाँ पे 2 6 जा 12, देन 2 6 जा 12, देन 2 4 जा 8। तो ये आपके पास हो जाएगा 11664 डिवाइडेड बाय 10000 इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाय 100। बेटा वहाँ पे स्क्वायर था तो यहाँ के स्क्वायर रूट हो जाएगा, जल्दी से स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर लेंगे 11664 का। तो जल्दी से मुझे बताएंगे क्या है, मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रही हूँ, आप वहाँ कैलकुलेट कर लेंगे। तो जगह 2 5 जा 10, 1 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, then 2 2 जा 4, 5 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, then 2 से जाएगा, तो ये आया, इसको प्राइम फैक्टराइज करके अब देखेंगे ये जगह 2 2 3 3 3, राइट। तो आपका क्या आ जाएगा, 11664 विल बी 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54 एंड 54 2 जा 108, राइट। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पे इसको इरेज कर रही हूँ, ध्यान रखिएगा 108 नंबर को। तो अब क्या हो जाएगा, सो इट विल बी 108 divided by 100 is equals to 1 plus R by 100। इसको हम लिख सकते हैं 1.08 एंड माइनस 1 हो जाएगा इज इक्वल्स टू R by 100। So it will be 0.08 multiply by 100 है, it will become 8 multiply by 100, क्यों, ये वाला 100 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। So this 8 will be your R। तो R कितना हो जाएगा बेटा, 8% हो जाएगा, दैट इज योर आंसर। तो आप देख रहे हैं डायरेक्ट कैलकुलेशन वाले हैं जिसमें आपने R निकाल लिया है। सिमिलरली आपके पास सेकेंड क्वेश्चन आता है, बोलते हैं राम लेंस ₹2500, जो भी कोई अमाउंट लैंड हो रहा है, किसी कोई अमाउंट पे आप लोन ले रहे हो, कोई अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ये सारा प्रिंसिपल में ही काउंट होता है, ठीक है। प्रिंसिपल इज द मेन अमाउंट ऑफ मनी जिस पे आप कैलकुलेशंस कर रहे हो, ओके। तो ये आपका यहाँ पे P हो गया। टू राहुल, राम ने राहुल को दिए हैं एट द रेट ऑफ 2% कंपाउंड इंटरेस्ट, ये भी आपका कंपाउंड इंटरेस्ट पे है। ध्यान रखिए सिंपल इंटरेस्ट पे भी ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशंस थोड़ी इजी रहती हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस लिए नहीं हैं। अगर आपको दिक्कत रहती है, प्रॉब्लम रहती है, यू मे आस्क मी, ओके। तो हाउ मच एक्स्ट्रा मनी विल ही हैव अर्नड एट द एंड ऑफ 2 ईयर। तो एक्स्ट्रा मनी उसने क्या किया है, आपसे घुमा के क्वेश्चन किया है। तो एक्स्ट्रा मनी तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट ही होता है। तो बेसिकली आपने क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो पहले हम ए निकाल लेते हैं, ए क्या हो जाएगा, पी, देखिए ऊपर वाला ही फॉर्मूला यूज कर रही हूँ मैं, this one, so P 1 plus R upon 100 to the power n, that is 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2500 into
दिस विल बी 102/100 इंटू 102/100. ओके, इसको इस तरह से सॉल्व कर लेंगे. 0 0 से 0 0, देन 25 4 100, then 4, ये 2 2s are 4, 2 5s are 10, 2 1s are 2, then again 2 5s are 10, 2 1s are 2, then आप क्या कर लेंगे 51 का स्क्वायर कर देंगे, that will be 2601. अब ये हो गया अमाउंट. आपसे पूछा है एक्स्ट्रा मनी, तो 2601 में से माइनस कर दीजिए 2500. क्या आंसर आ जाएगा 101. 101 इज योर आंसर. ठीक है, वेरी गुड. चलते हैं आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हाउ मेनी ईयर्स. हाउ मेनी ईयर्स मतलब आपसे क्या पूछ रहे हैं, टाइम पूछ रहे हैं. यहाँ पे अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है तो एन पूछ रहे हैं, राइट. प्रिंसिपल अमाउंट है आपका 1000. तो ये अगला पी बिकम दिस ए दिया है, कंपाउंडेड एनुअली एट द रेट ऑफ 20% पर एनम आर दे दिया है. तो फॉर्मूले में लगा देंगे, तो ए इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर एन. एन तो आपको निकालना है, ठीक है. तब ये क्या हो जाएगा, इट विल बी, कैलकुलेट कर लेंगे बेटा इसको. अगर आपको ये वीडियो पॉज करके एक बार कैलकुलेट करना है वो भी कर सकते हो. तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 1728 डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे, राइट. 1728 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 20/100 टू द पावर एन. एन तो हमने कैलकुलेट करना है, राइट. थोड़ा सा इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व कर लेंगे. सो इट विल बिकम, यहाँ पे 2 5 यार आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर दीजिए. 2 8 16, राइट. देन 2 6 12, 2 4 8. यहाँ पे आपका 500 हो जाएगा. और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 216/125. ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो 216/125 बन जाएगा. आप यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेट करना चाहें तो कर सकते हैं. तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा. 2 1 2, 2 5 10. तो ये हो जाएगा RHS जो है 1 + 1/5 टू द पावर n. यहाँ सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 6/5 टू द पावर n. बेटा अगर आपको स्क्वायर्स एंड क्यूब्स वगैरह लर्न है तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि जो 216/125 है वो 6/5 का होल क्यूब है, राइट. अब बेसिस सेम है, पावर्स आप इक्वल कर देंगे तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी. n क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा. क्लियर है, वेरी बेसिक कैलकुलेशंस. आगे चलते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं. डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI आ सकता है. दोनों के बीच में बहुत इजी है. SI निकाल लो, CI निकाल लो, उनका डिफरेंस. बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है इस तरह के क्वेश्चन. इन हाउ मेनी ईयर्स विल अ प्रिंसिपल ऑफ अमाउंट ऑफ रुपी दिस 1000 बिकम 1728. ओके, डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI मैं आपको समझा देती हूँ. ये क्वेश्चन तो हमारा प्रीवियस टॉपिक पे ही है, तो वी वोंट डू. इफ़ यू वांट टू डू दिस अगेन यू मे, बट ये वाला क्वेश्चन हम इसमें नहीं करेंगे. डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI में बेटा कुछ नहीं है. आपको क्या बोलेंगे, SI निकाल लो. SI निकाल लिया PRT/100 से. आपको एक सम दे दिया, सपोज 1000 ही ले लेते हैं, ठीक है ना. तो P हमने 1000 ले लिया. रेट ऑफ इंटरेस्ट हम बोल देते हैं 20% ही है, ठीक है. और T हम यहाँ पे ले लेते हैं अपना 2 ईयर्स. अब आपको बोला कि यही अमाउंट मैंने 20% पे 2 साल के लिए एक जगह सिंपल इंटरेस्ट पे दिया है और दूसरी जगह मैंने इसको कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया है, राइट. एक जगह सिंपल इंटरेस्ट पे दिया, एक जगह कंपाउंड इंटरेस्ट में दिया है. दोनों का डिफरेंस निकालो. इस तरह का क्वेश्चन, ये मैंने अभी अपने आप से फ्रेम किया है क्वेश्चन, बट इसी तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है. तो आप क्या करेंगे, SI निकाल लेंगे PRT/100 से. 1000 इंटू 20 इंटू 2/100, राइट. इसको कैलकुलेट कर लेंगे. CI निकाल लेंगे. CI में हमेशा हमने क्या निकालना है, पहले A निकाल लेंगे. A क्या हो जाएगा, P 1 + R/100 टू द पावर 2. और फिर जब ये कैलकुलेट कर लेंगे आप, तो CI निकालने के लिए क्या करेंगे हम, A - P. तो 1000 1 + 20 या 120/100 टू द पावर 2 में से माइनस कर देना 1000. अब जो CI और SI आएगा बेटा ध्यान रखना, हमेशा CI जो होगा वो आपका ग्रेटर देन SI होगा, क्योंकि वो आपको समझ आ चुका है. वाई, क्योंकि वो तो इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट ले रहा है, राइट. तो CI - SI कर देना, यू विल गेट योर आंसर. चलते हैं आगे. डिफरेंट कंपाउंडिंग पीरियड्स आ सकते हैं, राइट. डिफरेंट कंपाउंडिंग पीरियड्स मतलब बेटा कई बार आपने, अब जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया आप देखना, वहाँ पे सब जगह लिखा था कंपाउंडेड एनुअली.
कंपाउंडेड एनुअली मतलब साल के एंड में जाके आप इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगा रहे हो, ठीक है। कई जगह क्या होता है कंपाउंडेड सेमी एनुअली या हाफ ईयरली, जैसे इस क्वेश्चन में है सेमी एनुअली या हाफ ईयरली। कई जगह आपको दिखेगा कंपाउंडेड क्वार्टरली, यानी कि हर 3 महीने के बाद कंपाउंड हो रहा है, या कई जगह दिखेगा कंपाउंडेड मंथली, ठीक है, हर मंथ के बाद हो रहा है। अब बेटा समझेंगे, कंपाउंडेड एनुअली में हमारे पास सपोज मेरे पास मैं कोई चीज़ 2 ईयर्स के लिए कर रही हूँ, ठीक है। कंपाउंडेड एनुअली में एन क्या रहा, 2 रहा। कंपाउंडेड एनुअली में क्या रहा, मैं यहाँ लिखती भी जाती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। एनुअली में 2 रहा। कंपाउंडेड हाफ ईयरली में कितना हो जाएगा बेटा, अब हर 6 महीने बाद आप कंपाउंड कर रहे हो तो आपके कितने कंपाउंडिंग पीरियड हो जाएंगे, 1 साल में 2। क्यों, 1 साल में 12 महीने होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, तो इसको हाफ कर देंगे तो ये 6 मंथ्स में डिवाइड होगा, राइट। तो 2 साल में ऐसे कितने पीरियड हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, राइट। तो आप जो भी आपका जो भी ईयर्स दिए होंगे, सपोज मैंने इसको टी ले लिया है, तो आप वहाँ पे 2 इंटू टी कर देना, तो इस केस में आपके 4 ईयर्स हो जाएंगे, 4 कंपाउंडिंग पीरियड हो जाएंगे, ओके। तो ये हो गया आपका सेमी एनुअली या हाफ ईयरली, ओके। सपोज आपको क्वार्टरली बोला है तो क्वार्टरली में 3 मंथ्स का बना लेते हैं हम, तो 1 साल में 4 बारी हो जाएंगे, 4 क्वार्टर रहेंगे, राइट। 2 साल में कितने हो जाएंगे, 2 साल में 8 क्वार्टर्स हो जाएंगे, तो इसमें आपको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है टाइम को, ओके। तो ये हो जाएगा क्वार्टरली। एंड डेफिनेटली मंथली में क्या होगा, 12 महीने है टोटल, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम को, तो दैट इज मंथली। आर भी ऐसे ही चेंज होता जाएगा, ध्यान रखेंगे। जो आर आपको गिवन है एनुअली में तो सपोज आर ही है, सेमी एनुअली में हम आर बाई 2 कर देते हैं, क्वार्टरली में हम आर बाई 4 कर देते हैं, और मंथली में हम आर बाई 12 कर देते हैं। बाकी फॉर्मूला आपका सेम रहता है, ठीक है। ये आर को क्यों हम हाफ 1/4 करके, क्योंकि एनुअली आपको जो आर दिया होता है वो एनुअल के लिए दिया होता है। अगर वो आपको सेमी एनुअल में कन्वर्ट करना पड़ जाएगा तो आप उसको डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। आप ये मान के चलेंगे कि भाई 10% सपोज 20% है यहाँ पे, तो 10% पहले के 6 महीने का, 10% बाकी के 6 महीने का, इस तरह से हम अज्यूम करेंगे और अपनी कैलकुलेशंस करेंगे, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे अपने गिवन क्वेश्चन में। बोला है व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 20,000, तो ये आपका प्रिंसिपल हो गया, 20% ये आपका आर हो गया फॉर 1.5 ईयर्स। यहाँ तक तो बात बिल्कुल सही थी, ये टी हो गया। बोल दिया कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली में हम एन क्या लेंगे, एन मेरा हो जाएगा 2 इंटू 1:1/2, यानी कि 3/2 है ये, तो 2 इंटू 3/2, तो एन मुझे लेना है 3, और आर क्या लेना है, आर मेरा हाफ हो जाएगा, तो 20/2 यानी कि 10% लेंगे, ठीक है। अब मैं इसको कैलकुलेट कर लूंगी। अब पर एनम बोला है यानी कि 1 ईयर के लिए ही कैलकुलेट करना है, तो यानी कि एन इक्वल टू 3 ही लेंगे हम, ठीक। मतलब 1.5 ईयर्स है आपका, तो 1.5 ईयर्स की जगह 3 ले लेंगे, ठीक है ना। 3 क्यों लेंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि टाइम पीरियड आपका डबल हो जाएगा इन द केस ऑफ सेमी एनुअली। क्वार्टरली में 4 टाइम्स, मंथली में 12 टाइम्स। फॉर्मूला क्या आ जाएगा, अगेन पहले ए निकाल लेंगे, तो ए इज पी 1 प्लस, अब आर की जगह 10 ले लेंगे, 10/100 टू द पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये आपके पास आएगा 26620, कैलकुलेट करके देख सकते हैं एक बारी। अब ये अमाउंट आया है, हमें क्या चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, माइनस कर दीजिए इसमें से 20,000, कितना आ जाएगा 6620, तो 6620 विल बी योर आंसर। क्लियर है, वेरी गुड, चलते हैं आगे। नेक्स्ट आता है चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो ये दोनों ही अलग टॉपिक है, चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हम बाद में समझेंगे यहाँ पे, अभी हम समझते हैं चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट। कई बार क्या होता है, हमें किसी पर्टिकुलर नंबर ऑफ ईयर्स के लिए आपको दे दिया, सपोज 2 ईयर्स के लिए दे दिया, जैसे कि आपका नीचे ये क्वेश्चन के ही थ्रू समझ लेते हैं। बोला सम ऑफ 10,000 इज इन्वेस्टेड फॉर 2 ईयर्स, इंटरेस्ट रेट ऑफ 4% पर एनम फॉर द फर्स्ट ईयर। देखो पहले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ और है, इसको R1 कर देते हैं।
दूसरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो गया है तो इसको R2 कर देते हैं। हम बोला है कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट, तो यहाँ पे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता है, उस केस में हमारा अमाउंट बन जाता है P 1 प्लस R1 बाय 100, 1 प्लस R2 बाय 100 एंड सो ऑन। ठीक है, अगर और भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होते तो वो मल्टीप्लाई होते जाते हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 ही है तो हम 2 पे रुक जाएंगे। तो बेटा आप ये कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेट करने के बाद अब आप क्या निकाल लेंगे। इफ़ यू वांट मी टू कैलकुलेट, मैं आपको कैलकुलेट करके इसका आंसर बता देती हूँ। तो ये क्या हो जाएगा 10,000 इंटू 1 प्लस R1 बाय 100, तो 1 प्लस 4 बाय 100 इंटू 1 प्लस 5 बाय 100। ठीक है, सो इट विल बी 10,000 इंटू 104 बाय 100 इंटू 105 बाय 100। ये 0 0 से यहाँ 0 0 कैंसिल, ये 0 0 से यहाँ 0 0 कैंसिल। नाउ यू जस्ट मल्टीप्लाई 104 इंटू 105। ओके, सो इट विल बी 10920। ठीक है, और अभी हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था इंटरेस्ट कितना है, तो 10,000 में से आप माइनस, मतलब 10920 में से आप माइनस करिए 10,000, कितना इंटरेस्ट आ जाएगा 920 आ जाएगा। ओके, अब बेटा एक होता है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या होता है हम समझेंगे। आप बेसिकली आपको ना डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालिए। तो इफेक्टिव का मतलब होता है मुझे ना कंपाउंडेड सेमी एनुअली का इंटरेस्ट दे दिया। अब किसी ने आपको क्या बोला कि भाई हर 6 महीने में मैं इतना इंटरेस्ट आपसे चार्ज करूंगा, बट बेटा हमें ये पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमेशा एनुअल होना चाहिए। कम से कम हमको ये तो पता हो कि अगर ये पर्सन मुझसे इतना इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है सेमी एनुअली, तो वो एनुअली अगर मैं किसी को देता तो वो कितना इंटरेस्ट होता, राइट। उसको हम बोलते हैं, चाहे बेटा ये किसी पर्सन के केस में हो, कोई आप कोई बैंक से कुछ आपने लोन वोन लिया हुआ या कुछ है, अगर जहाँ पे भी आपको सेमी एनुअली क्वार्टरली इस तरह के इंटरेस्ट रेट दिए होते हैं, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, उसका इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट जानने का ट्राई करते हैं। और उसको ट्राई करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट का, एंड दैट इज 1 प्लस आर बाई एन की पावर n इंटू टी माइनस 1। आर तो आपका है रेट ऑफ इंटरेस्ट, n होता है नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स। जैसे सेमी एनुअली में आपके कंपाउंडिंग पीरियड कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे अगर टाइम 1 है तो। क्लियर है, तो ये आर बाय एन, सेमी एनुअली में 2 लेंगे इसको, क्वार्टरली में इसको आप 4 ले लोगे, ठीक है, मंथली में 12 एंड सो ऑन। और टाइम जो है अगर ईयर्स है वो ईयर्स आपके यहाँ मल्टीप्लाई होंगे खाली। ओके, अब यहाँ पे 1 ईयर का ही पूछा है तो मैं कैसे आंसर करूँगी इसको। इफेक्टिव एनुअल रेट बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, सो इट विल बी 1 प्लस 10 बाई 2 टू द पावर n दैट इज 2 माइनस 1। तो ये कितना हो जाएगा, इट विल बी 5, राइट। 1 प्लस आर बाई एन की पावर एन टी माइनस 1 है तो ये जगह 5, तो ये जगह 6 6 6 जा 36 36। अच्छा यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे आर में हमने आर बाय 100 नहीं लिया है, तो यहाँ पे आप नीचे यहाँ पे 100 ले लेंगे, ठीक है। तो ये आप काटेंगे तो इट विल बी, इट्स नॉट 36, जस्ट अ सेकेंड। So yes, it will become now 2 5s are 10 and 2 1s are 0 0. तो ये जगह 1 plus 0.05 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। सो इट विल बी 1.05 का स्क्वायर माइनस 1। अब मैं यहाँ से ये थोड़ा सा इरेज कर रही हूँ to calculate. So it will be 1.05 का स्क्वायर माइनस 1। कैलकुलेट कर लेते हैं, so it will be 0.1025, राइट। और लास्ट में हम क्या करेंगे, इसमें जो भी आपके पास आएगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय 100, ठीक है। तो इट विल बी 10.25%, क्योंकि हमने परसेंट में देना है, राइट। परसेंट में कैसे देंगे हम, ये तो आपका इफेक्टिव एनुअल रेट आया है बट दैट इज नॉट इन परसेंट, तो टू कन्वर्टेड इनटू परसेंट हम लोग मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, सो इट इज 10.25%। तो आपने देखा इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये फॉर्मूला याद करना है। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट आता है SINCI विथ टाइम डिफरेंसेस। टाइम डिफरेंसेस मतलब अलग अलग टाइम के लिए आपने डाला है।
लिखा है सम ऑफ 12,000 इन इन्वेस्टेड पार्टली एट SI एंड पार्टली एट CI फॉर 2 years. इफ द टोटल इंटरेस्ट इज दिस, फाइंड द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. ठीक है, यहाँ पे बेटा ये अगेन ये जो क्वेश्चन, ये जो टॉपिक है, टाइम डिफरेंसेस का मतलब होता है अलग अलग टाइम के लिए डाला है, या आपने सेम ही टाइम के लिए डाला है यहाँ पे. ठीक है, अब यहाँ पे हो सकता था कि SI में आपने 2 years के लिए डाल दिया और CI में 3 years के लिए डाल दिया. कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ कैलकुलेट करना है उन्हें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट. बट ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन लग रहा है, इसको भी देखते हैं. तो ये क्वेश्चन का एक और टाइप हो गया आपका रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. यहाँ पे पूछते हैं रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे निकालें. आपको दिया है 12,000. 12,000 में आपने बेटा कुछ पार्ट SI में दिया है और कुछ पार्ट आपने CI में लगाया है. ओके, जो कुछ पार्ट SI में दिया है उसको मैं X मान लेती हूँ, जो CI में लगाया है उसको Y मान लेते हैं. टोटल इंटरेस्ट बोले तो पहले हम देख लेते हैं कितना टाइम के लिए है. टाइम दोनों में 2 साल के लिए है. SI में 5%. ओके, यहाँ पे आप रेट का डिफरेंसेस कर सकते हो, SI एंड CI विद रेट डिफरेंसेस. ठीक है ना, रेट आपको अलग अलग दिए हैं यहाँ पे, तो रेट डिफरेंस का क्वेश्चन है ये. और यहाँ पे क्या है, 5% पर एनम के लिए दिया है और यहाँ पे 10% पर एनम के लिए दिया है. ओके, अब इसका इंटरेस्ट निकालते हैं तो SI कितना हो जाएगा, P इंटू R इंटू T अपॉन 100. और यहाँ पे कितना हो जाएगा, इट विल बी, पहले A निकाल लीजिए इसमें से. A विल बी P 1 प्लस R बाय 100 टू द पावर 2. और CI के लिए क्या कर लेंगे हम, इसी में आप माइनस कर सकते हो, तो y इंटू 110 बाय 100 का स्क्वायर माइनस y, राइट. अब हमें निकालना है ये SI एंड CI. SI और CI को आपने क्या बोला है, a sum of this is invested at SI and partly at CI for 2 years if the total interest. अब इनका जो टोटल इंटरेस्ट है वो हमें मिला हुआ है 2040, राइट. तो इनको ज़रा कैलकुलेट करते हैं. तो 5 2 10, ये आपका 0 हो जाएगा. 2 10, ये हो जाएगा x बाय 10. तो यहाँ से आपको मिला x बाय 10 प्लस यहाँ से क्या मिलेगा, इट विल बी y. और यहाँ पे जो जो कैलकुलेट कर सकते हैं कर लेते हैं. 11 का स्क्वायर विल बी 121 अपॉन 100 माइनस y इज इक्वल्स टू क्या है, 2040. इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे और, तो इट विल बिकम x बाय 10 प्लस 21y बाय 100 इज इक्वल्स टू 2040. आप इनको मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से 10 और 10. आई एम जस्ट सॉल्विंग इट, आपको जैसे सॉल्व करना हो आप कर सकते हैं. मैं हमेशा एक सिंपलेस्ट वे लेती हूँ सॉल्व करने का. तो 10x बाय 100 प्लस 21y बाय 100 इज इक्वल्स टू 2040. अभी 100 वहाँ चला जाएगा एंड इट विल बिकम 10x प्लस 21y इज इक्वल्स टू 204000. बेटा एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ऑलरेडी आपके पास यहाँ बनी हुई है. देखो कि x प्लस वाई इक्वल टू क्या है, 12,000 है, राइट. उसको ले लेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12,000. अब जो मन है जैसे सॉल्व करना है वैसे सॉल्व करेंगे. मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर रही हूँ, तो आई एम जस्ट मल्टीप्लाइंग बाय 10 और यहाँ पे भी 10 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे. तो इट विल बिकम 12,000 के आगे एक और जीरो लगा देंगे, 12,000,000. अब दोनों को माइनस कर देंगे तो ये आपका ये कैंसिल हो जाएगा. इट विल बी 21 माइनस 10 विल बी 11. 11y इज इक्वल्स टू 0,0,0 एंड देन 4 माइनस 0 विल बी 4. 20 माइनस 12 डायरेक्ट कर लेते हैं, दैट विल बी 8. तो y क्या हो जाएगा, 84,000 डिवाइडेड बाय 11. ठीक है, बिकॉज आपके पास क्या था, 204 माइनस हो गया 12,000, 1,20,000. ठीक है, तो अगेन आप चेक कर सकते हैं. अब इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो जितना भी y आएगा बाकी का बचा हुआ कितना आ जाएगा, x आ जाएगा. आपका y आप ऐसे ही रहने दो, x कैसे निकाल लेंगे, x विल बी 12,000 माइनस 84,000 डिवाइडेड बाय 11. तो इट विल बी ये हो जाएगा आपका 0 0 0, 11 2 22, 11 11, 12 13, 132,000 माइनस 84,000 डिवाइडेड बाय 11. आप थोड़ा सा इसको और कैलकुलेट कर लेंगे तो इट विल बी 0 0 0 एंड देन यहाँ से आपके पास आ जाएगा 132 में से डायरेक्ट 84 को माइनस करिए, ये हो जाएगा 48,000 बाय 11. आपसे रेशियो पूछा था तो रेशियोज कैलकुलेट कर लेंगे.
ठीक है, तो आपको क्लियरली अगर मैं यहाँ पे रेशियो लिख दूँ तो इट विल बी जो आपका सबसे पहले हमने y निकाला है, CI टू SI निकाला है। आप देख लेना SI टू CI पूछा है कि CI टू SI। यहाँ पे आप क्या निकालेंगे, SI टू CI। रीजन पहले SI को मेंशन किया है फिर CI को, ठीक है। तो 48,000 बाई 11 रेशियो 84,000 बाई 11 निकाल लेंगे और आपके पास यहीं पे निकाल देते हैं 48,000 बाई 11 रेशियो 84,000 बाई 11। देखिए 11 से 11 तो कैंसिल, 0 0 0 से 0 0 0 कैंसिल, देन 12 दिन 24 22 5 48 यहाँ पे 4 आ जाएगा, 12 से 84 4:7 का रेशियो आ रहा है यहाँ पे। क्लियर है, एक बार चेक कर लेंगे। अगर आपको लगता है कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है या क्या है तो प्लीज़ लेट मी नो, है ना, प्लीज़ मेरे नॉलेज में लेके आना। जो भी मैं क्वेश्चन आपके सामने लाती हूँ उसको मैं आपके सामने सॉल्व करती हूँ। आपको जो भी डाउट्स रहते हैं आप प्लीज़ पूछ सकते हैं। क्लियर है, क्योंकि एक्सेस टू वाई का ही रेशियो आया है, हमें एक्सेस टू वाई चाहिए था, हमने डायरेक्ट निकाल दिया है। क्लियर, चलते हैं आगे। वर्ड प्रॉब्लम, इन्वेस्टमेंट्स एंड लोन्स, रियल लाइफ एप्लीकेशन। देखो लोन्स के तो बारे में तो आप हमसे बात हो गई है, मेन हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। अच्छा, इन्वेस्टमेंट्स एंड लोन्स वाली जो बात है ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट। क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट एंड लोन्स कुछ नहीं है, जो प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल वगैरह पे ही आपकी बात होगी, राइट, कि प्रिंसिपल क्या होगा। तो भाई जो इन्वेस्टमेंट करी है वो आपका प्रिंसिपल है, जो लोन लिया है वही आपका प्रिंसिपल है। अब कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशन में हमारे पास कुछ क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट्स के रहते हैं, देखते हैं। जैसे कि अ सम ऑफ 6,300 इज बोरोड एट अ 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये आपका क्या हो गया, 10% आर हो गया, कंपाउंडेड एनुअली इफ रीपेड इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, फाइंड एनुअल पेमेंट। तो बेटा अगर मैं 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट, जितनी भी इक्वल हो, चाहे 2 हो 3 हो 4 हो, जितनी भी होंगी उसको हम x मान लेते हैं, तो आपका ये फॉर्मूला लग जाता है बहुत ही इजीली। फिर देखते हैं फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 1 प्लस आर बाय 100, फिर करेंगे प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस आर बाय 100 का स्क्वायर, ठीक है, एंड सो ऑन। अगर थर्ड इंस्टॉलमेंट में होती तो एक्स अपॉन 1 प्लस आर बाय 100 का क्यूब हो जाता, ठीक है। इस तरह से हमारे पास इंस्टॉलमेंट्स का फॉर्मूला लगता है। आप यहाँ कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला में अप्लाई कर देंगे। तो 6,300 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमें एनुअल पेमेंट निकालनी है तो एक्स हम यहीं पे रखेंगे, क्योंकि हमें टोटल पेमेंट, हमें ये दोनों टोटल निकालना है, राइट। तो क्या करें, हमें एक्स निकालना है तो एक्स अपॉन 1 प्लस आर बाय 100, आर कितना है 10, 10 बाय 100 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस आर बाय 100 का स्क्वायर। इस फॉर्मूला से आप निकाल लीजिए, ठीक है ना। इस फॉर्मूला को यूज करते हुए आप x की वैल्यू निकाल लेंगे और वही आपका क्या हो जाएगा, एनुअल पेमेंट हो जाएगी। क्लियर है, वो आपकी बेसिकली x हो जाएंगी, तो उन्हीं x को प्लस करके आप क्या दे देंगे, एनुअल पेमेंट दे देंगे, ठीक है। करना चाहते हैं तो एक बारी करके देख लेंगे मेरे साथ, अदरवाइज आप इस वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका x अपॉन 110 बाय 100 का स्क्वायर। इसको हम ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इट विल बी 110 बाय 100 एक्स प्लस एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा, 110 बाय 100 का स्क्वायर, जो कि यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 110 बाय 100 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे इसे, तो मैं यहाँ से ज़रा इरेज कर रही हूँ ऊपर का, कुछ नोट करना है तो कर लेंगे। So it will be 6,300 into 110 by 100 into 110 by 100, ये 100 से यहाँ पे ये कैंसिल, ये 100 से यहाँ पे कैंसिल, सो इट विल बी 63 into 121। ज़रा जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, तो हो जाएगा 6, 6 2 12, 6 1 6 7, 3 6 6 12, 3 4 5 6, 7 6 2 3, 7 6 2 3 इज इक्वल्स टू में क्या है, आप यहाँ से 0 से 0 कैंसिल कर सकते हो, तो 11 प्लस 10 विल बी 21, 21 एक्स बाय 10।
तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x विल बी 7623 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 21। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेंगे। 3 7 देन 3 2 6, 3 5 15, 3 4 12, 3 1 3, 7 से ट्राई करते हैं, 7 3 21, बचेगा 4, 7 6 42, फिर 7 3 21। तो कितना हो जाएगा, ये 3630 हो जाएगा, राइट। अब आपको एनुअल पेमेंट बताना है, तो यही 2 इंस्टॉलमेंट में जा रहा है, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 you will get the answer। 3630 into 2 कर देंगे, that will be 200, 3 2 6, 6 2 12, 3 2 6 7, 7260 का आप पेमेंट करेंगे। ठीक है, वेरी गुड। चलते हैं आगे। मिसलेनियस में आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं। देख रहे हैं, ये बहुत अच्छा वीडियो रहा है हमारा, बहुत सारे तरह के क्वेश्चन हमने इसमें डिस्कस किए हैं। डिप्रिसिएशन या पॉपुलेशन ग्रोथ, तो डेप्रिसिएशन मतलब किसी चीज़ का वैल्यू कम हो रही है, ठीक है ना, वैल्यू में क्या आ रहा है, डिक्रीज आ रहा है। पॉपुलेशन ग्रोथ में या तो पॉपुलेशन ग्रोथ का क्वेश्चन आएगा या पॉपुलेशन का भी डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन आ सकता है, तो उसमें भी आपका सेम फॉर्मूला लगेगा। इसमें कुछ नहीं है, सेम करेंगे, a इज इक्वल्स टू P1 माइनस आर बाय 100 टू द पावर n कर देंगे डेप्रिसिएशन में, और पॉपुलेशन में तो डायरेक्ट आपका वही फॉर्मूला लगेगा, P1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर n। तो ये a है, a आपका यहाँ रहता है डेप्रिसिएशन में फाइनल वैल्यू, ठीक है ना। देखो, द वैल्यू ऑफ मशीन डेप्रिसिएट बाय 10%, तो ये आपका r हो जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन जो है वो आपकी p हो जाएगी, सॉरी प्रेजेंट वैल्यू आपकी a हो जाएगी, ठीक है ना, a हो जाएगी। व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स, तो 2 ईयर्स के बाद आपसे पूछा है, तो ये आपका n हो गया। तो आप क्या करेंगे, इट विल बी ओके द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन इज, ठीक है बेटा, प्रेजेंट वैल्यू आपको दी है। आई थॉट ये हमसे पूछेगा कि पुरानी वैल्यू कितनी थी, लेकिन नहीं, उसने पूछा है आफ्टर 2 ईयर्स कितना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका पी हो जाएगा। इसको क्या लेंगे, पी की जगह लेंगे, ठीक है। देखो, ये सेम सा क्वेश्चन है कि 1 लाख रुपए हैं, 10% से ग्रेजुअली डिप्रिशिएट हो रहे हैं वो, राइट। तो 2 साल के बाद क्या वैल्यू होगी उनकी, ठीक है। तो इसमें हम फॉर्मूला क्या लगा देंगे, हमें ए निकालना है, तो 1 लाख P1 माइनस आर बाय 100 टू द पावर 2, ठीक है। बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 90 बाय 100 इंटू 90 बाय 100। मेरे को ऐसे ही सॉल्व करना अच्छा लगता है, आपको जैसे सॉल्व करना है वैसे कर सकते हैं बच्चे। तो ये हो जाएगा 9 9 81, तो इट विल बी 81,000, ओके। 81,000 आपका क्या आ जाएगा, कॉस्ट आ जाएगी, क्योंकि डिप्रिशिएट कर रहा था। इस तरह से आपके 2 साल बाद की कॉस्ट निकल गई है। अब यहाँ देखिए, पॉपुलेशन ऑफ टाउन वाज 20,000 इन द ईयर 2018। इफ द पॉपुलेशन इंक्रीजेज, अब देखो ये क्या हो गया, ये हमारा पी हो गया, पॉपुलेशन इंक्रीज कर दिया एट अ रेट ऑफ 5%। व्हाट विल बी पॉपुलेशन इन ईयर 2020, तो बेसिकली 2 साल में पूछा है, तो टी क्या हो गया, 2 ईयर्स हो गया। टी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ए क्या हो जाएगा बेटा, पी, मैंने बताया था आपको सेम यही फॉर्मूला लगेगा। तो P1 प्लस आर बाय 100, तो 1 प्लस 5 बाय 100 टू द पावर 2, सॉल्व कर लेंगे इसको। 20,000 इंटू 105 बाय 100 इंटू 105 बाय 100, एंड यहाँ पे जो कैलकुलेट करेंगे, 0 0 से 0 0 कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल। क्या करना है, सिंपल 105 का स्क्वायर करना है और मल्टीप्लाई बाय 2 करना। सो 11025 मल्टीप्लाई बाय 2, it will be 5 2s are 10, 2 2s are 4 5, 2 0 0, 2 1 2, 2 1 2, तो कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी, 22,050 हो जाएगी। अगर यहाँ पे भी डेप्रिशिएट कर रही होती, पॉपुलेशन कम हो रही होती, तो आप यहाँ प्लस की जगह माइनस लेते। एंड यस, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आपने देखा, बहुत तरह के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। फिर भी किसी क्वेश्चन में, किसी पर्टिकुलर टॉपिक में आपको डाउट रहता है, तो आप मुझे बताएंगे, और अपनी अगली वीडियो में हम लोग अरिथमेटिक का ही कोई नया टॉपिक लेके आएंगे। तो स्टे ट्यून विद मी, एंड अगर आपने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड, ऑल द बेस्ट।